सेक्सुअल डिजायर भी बढ़ जाती है, उसमें उसकी हर चीज प्रोमिनेंट होने की जो सलाहियत है वो बढ़ जाती है। तो इसलिए उनकी जो इंट्रिंसिक एबिलिटीज थी वो डिस्टर्ब हो गई है, ज़हनी तवाज़ुन उनका डिस्टर्ब हो गया। आपके दोस्त वगैरह जिसको मर्जी आप साथ लेके आए, मुझे कोई इतराज नहीं, आपने पूरे मजमे को साथ लेके आए। कल आप आएंगे तो या कल आप आएंगे ना तो रात इधर ही रुक जाइएगा। हम उस प्रोग्राम को या तो कल शाम में GTV में रिकॉर्ड कर लेंगे, परसों आपको भिजवा दूंगी। अगर कल आप रेस्ट करना चाहें तो परसों में रिकॉर्ड कर लूंगी। अगर आप बतौर खलीफा और शक्ति के कल रात मेरे पास रहो तो मैं फिर रात रहता हूँ। ठीक है, मैं आप हम साथ में, बिल्कुल हम साथ में खाना खाएंगे इंशाल्लाह, साथ में मैं आपकी इज्जत करूंगी। सुबह की नमाज तक इकट्ठे रहेंगे इंशाल्लाह। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप जरूर कहेंगे, ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। ये मुफ्ती साहब के परिवार वाले हैं। अब इन्होंने मुफ्ती के उस समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता था, हाँ वही, उसको ये लोग बीमारी का नाम दे रहे हैं। कह रहे हैं कि डिप्रेशन का शिकार थे मुफ्ती साहब और इसीलिए ऐसी हरकतें करते थे। ये कहानी आए दिन नए नए मोड़ ले रही है। आपको दिखाते हैं इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के मेन पॉइंट्स, फिर आप ही जवाब देना किसे आप क्या कहेंगे। मेरी बात सुनो, एक होती है मैनिया, एक होता है डिप्रेशन। डिप्रेशन में आदमी डाउन होता है, शायद आपने पढ़ी नहीं ये बात। मैनिया में हाइपर एलिवेटेड होता है, तो उसमें सेक्सुअल डिजायर भी बढ़ जाती है, उसमें उसकी हर चीज प्रोमिनेंट होने की जो सलाहियत है वो बढ़ जाती है। तो इसलिए उनकी जो इंट्रिंसिक एबिलिटीज थी वो डिस्टर्ब हो गई है। डॉक्टर बेचारे उसमें इन्वॉल्व थे और मैं खुद भी इन्वॉल्व था। मैं आपको बता रहा हूँ कि उनकी स्टेंटिंग हुई उसी जमाने में। जो पेशेंट स्टेंट के बाद की मेडिसिन ना ले वो ज़हनी तवाज़ुन की दवाई कहाँ से लेगा? हमें पता है हम उनको कैसे मेडिसिन के लिए अपील करते हैं, बड़ा मुश्किल है। तो ट्रीटमेंट चल रहा था लेकिन कंप्लायंस नहीं थी, तो वो मर्ज बढ़ता गया। जो दवा तो की नहीं, तो मर्ज बढ़ता गया बावजूद इसके कि हम उनको रोकते रहे, लेकिन दवाई तो थी नहीं, वो तो अब भी दवाई खाने के लिए तैयार नहीं है। दूसरे नंबर पे आपने जो बात की है कि आपको उस वक्त रोकना चाहिए था। यकीन करें कि उस वाक़े के बाद और खुसूसन फिर अल्लाह पाक ने उनको बरी फरमाया। हम सब इकट्ठे होकर उनको गए थे उनके पास और यही कहा था कि खुदाए पाक ने, कहते हैं ना कि एक अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी होता है। आपको अल्लाह ने बड़ी फिरासत, जहानत, इल्म सब कुछ दिया है। आपके लिए ये वाक़या जो है नसीहत बन जाना चाहिए। आज के बाद किसी किस्म का आप औरतों से मेल जोल का कोई भी प्रोग्राम हो टीवी पे, आप उसको कह दें कि मैं नहीं करता। लेकिन पता नहीं क्या वजह है, कुछ हमारे मीडिया वाले हजरात भी कुछ दिलचस्पी लेते थे, कुछ उनकी तरफ से भी ऐसा हुआ कि फिर वो लेने लगे। फिर आप फरमा रहे, एक सवाल आपका और है, क्या इस तरीके से खानदान का बाइकाट रहेगा? यकीनी बात है, क्योंकि आप लोगों को कोई तकलीफ हुई या न हुई मैं नहीं जानता, हमें कितनी तकलीफ हुई उसको आप नहीं समझ सकते। ऐसा खानदान जो हजारों का उस्ताद हो, हजारों का पीरो मुर्शिद हो, कोई मेरे शागिर्द, कोई इनके मुरीद, कोई और, वो हमसे जब सवाल करते हैं तो आपको नहीं पता कि वो हमें क्या कहना चाहते हैं, कि क्या ये पीरों का खानदान है, क्या ये अहले इल्म का घराना है। समझ रहे हैं कि हम उनकी बारात पेश करने आए हैं, जब हम कह रहे हैं कि मुफ्ती का इराद उनसे ले लिया गया, हालांकि उन्हीं के सर पे टोपी है, टोपी उन्हीं के सर पे है। वो अपने अब्बा, अपने दादा, अपने परदादा, अपने जरदादा सबके वो वारिस थे, उनसे ये लिया गया है। तो क्या हम उनकी सफाई दे रहे हैं? जब जहाँ तक बीमारी का ताल्लुक है, डॉक्टर साहब वजाहत करेंगे। देखिए जी, तवज्जो से बात सुने, लगता है आपने बात मेरी तवज्जो से सुना। मेनिया एक है डिप्रेशन, साइकियाट्रिक इलनेस, बाइपोलर डिसऑर्डर होता है। इसमें एक तरफ एक्सट्रीम होती है मेनिया की, दूसरी तरफ होती है डिप्रेशन की। आपने जो लफ्ज बोला डिप्रेशन का, मैंने अपनी गुफ्तगू में डिप्रेशन का लफ्ज नहीं बोला। ये अदर एक्सट्रीम है। इसमें पेशेंट डाउन होता है, वो किसी से मिलता नहीं है, वो पसंद नहीं करता, वो लोगों से बातचीत नहीं करना चाहता। ये मेनिया का शिकार है। मेनिया में आदमी हाइपर होता है, उसकी जज्बात बुलंद होती हैं, उसकी सेक्सुअल डिजायर बड़ी होती है। तो मैंने आपको एक बार डिप्रेशन का लफ्ज नहीं बोला, इसलिए आप जी आपकी नॉलेज के लिए जी दो चीजें अलग अलग रखिए। जी दो चीजें अलग रखें, एक है शख्सियत और एक है उनका अमल। शख्सियत कहते हैं ना, गुनाह से नफरत करो लेकिन मुजरिम से नहीं। मुजरिम से नफरत नहीं है, एज ए पर्सन किसी से नफरत नहीं है, लेकिन उनके किसी भी कॉल और फेल के साथ हम टोटली डिस्कनेक्टेड हैं, टोटली उससे बरात है, और वो बवजह इंसेन होने के हैं। आप किसी साइकियाट्रिस्ट से मशवरा कर लें, आप कोई नॉर्मल शख्स ऐसी हरकत कर सकते हैं? मुझे आप बताएं। एक नॉर्मल शख्स से आप ये एक्सपेक्ट करते हैं जिसके पास न फेम की कमी हो,
ना पैसे की कमी हो, ना उसको दुनिया, ऐसी बात तो नहीं है कि वो मीडिया का बंदा नहीं है, वो तो सारी दुनिया उनको जानती है। इसमें देखा जाता है कि इंटरेस्ट किसका है, कि सेकेंडरी गेन क्या है। एक साइकियाट्री में एक लफ्ज बोलते हैं सेकेंडरी गेन। क्या उस शख्स को शोहरत की तलब है, क्या उस शख्स को पैसा चाहिए, क्या उसको वाहवाह चाहिए, वो तो डिफेम हो रहा है। तो इन तीनों बातों से जब उसका ताल्लुक नहीं, तो वो क्यों ऐसा बिहेवियर एटीट्यूड करेगा जिससे उसको डिफेम हो। आपके दोस्त वगैरह जिसको मर्जी आप साथ लेके आए, मुझे कोई इतराज नहीं, आपने पूरे मजमे को साथ लेके आए। ये प्रोग्राम कल आप आएंगे तो या कल आप आएंगे ना तो रात इधर ही रुक जाइएगा। हम उस प्रोग्राम को या तो कल शाम में GTV में रिकॉर्ड कर लेंगे, परसों आपको भिजवा दूंगी। अगर कल आप रेस्ट करना चाहें तो परसों में रिकॉर्ड कर लूंगी। अगर आप बतौर खलीफा और सेक्रेटरी के कल रात मेरे पास रहो तो मैं फिर रात रहता हूँ। ठीक है, मैं आप हम साथ में, बिल्कुल हम साथ में खाना खाएंगे इंशाल्लाह, साथ में मैं आपकी इज्जत करूंगी। सुबह की नमाज तक इकट्ठे रहेंगे इंशाल्लाह। ये कभी मुझे कहते हैं कि अपनी ज़बान निकालो, मैं उस पर किस करना चाहता हूँ, कभी कहते हैं कि अपने होंठ तो मैं उन पे किस करना। मेरे पास रिकॉर्ड है, प्रूव है, वीडियो कॉल मेरे पास है, मैं बगैर उसके बात नहीं करूँगी, मैं साथ में लेके आई हूँ। ठीक है, और मैं आगे से हंस के टाल रही हूँ कि ये किसी तरह मैं आगे से हंस रही हूँ और ये कर रही हूँ कि ये बंदा किसी तरह मेरे हाथ आए, मुझ तक पहुँचे। अगर अभी से मैं एग्रेसिव हुई, अभी से मैंने गुस्सा किया या अभी से मैंने ऐसा कुछ शो किया तो ये बंदा मेरे हाथ नहीं आएगा। लेकिन इन्होंने जब ऐसा कहा, मैंने कहा जी मुफ्ती साहब आप आ जाएं, आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी, आपको सब कुछ मिलेगा। तो फिर इन्होंने मुझे कॉल पे कहा कि हाँ अच्छा मुझे सिर्फ 50,000 और आने जाने का टिकट और रिहाइश मिलेगी, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। मैंने कहा क्या? अच्छा, मैं सॉरी आपकी बात काट रही हूँ। जैसा कि इन्होंने आपसे पहले बड़ी अजीबोगरीब सी गुफ्तगू की, तो इन्होंने आने से पहले ये भी कहा कि फिर मुझे और भी कुछ फायदे चाहिए आपसे। आप समझ रही मैं क्या पूछना चाह रही? जी बिल्कुल, और ये कि तुम रात मेरे साथ गुजारोगी, सुबह की नमाज तक हम साथ में होंगे और फिर उस वक्त हम ये करेंगे। और पेशानी अपनी इधर करो, मैं तुम्हारी पेशानी पे बोसा देना चाहता हूँ, और तुम ज़बान निकालो, मैं तुम्हारी ज़बान पे वो करना चाहता हूँ। और मैंने कहा कहते हैं, और मैं बात में टाल रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि जी मुफ्ती साहब आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी, आप एक दफ़ा आ जाए। और ये चीज़ें मेरे पास हैं, मैं आपके अमले को दे के जाऊँगी, आप ऑनियर करना चाहें तो आप ऑनियर कर दीजिएगा सारी चीज़ें। और फिर मैंने कहा जी आपको एक मिनट के लिए ऐसा नहीं लगा कि चले बदला मैं ना लूं इनसे, ये मैं प्रोग्राम ही कैंसिल कर दूं, ये तो फजूल बातें करने पर आ गए? नहीं, मुझे आपके दिल में बदला का वो इतना था कि मैंने बदला लेना, थप्पड़ मारना है। हाँ फिजा, और जिस रेस्टोरेंट में, अच्छा सबसे पहले मैं इनको इस रेस्टोरेंट में लेके गई, ये मेरे भाई का है, शानदार शनवारी, मेरे बहुत प्यारे भाई हैं, उनके रेस्टोरेंट में मैं लेके गई। और शुक्र है हर जगह मेरे साथ मेरी टीम मौजूद थी और मैं उनके साथ यूं चेयर पे बैठी, और इस बंदे ने वहाँ पे मुझे चेयर के पीछे से हाथ लगा के जब टच किया तो मैंने कहा यहाँ पे अगर किया तो फिर सारा प्लान कैंसिल हो जाएगा, तो नहीं अभी खुद को कंट्रोल करने हैं बस, ये सारी चीज़ें हो जाएं फिर एक ही दफ़ा। इनको एक थप्पड़ ही नहीं पड़ा, इनको मैंने जूते भी मारे हैं।